हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवोरा। न्यूमरोलॉजिकल प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। हर रोज नया इशू उठाते हैं, बात करते हैं। इस राहु काल में, राहु वर्ष में भाजपा की सरकारें 2 नंबर की सरकारें, लेकिन उसके बारे में ज्यादा बात ना करके आज जबकि आपके सामने 2 अक्टूबर का दिन है, बापू को याद करने का दिन है। अक्टूबर का महीना 10वां महीना, क्या कहेंगे। हाथरस होता है, बलरामपुर होता है, बारा होता है, बुलंदशहर होता है। भूमिकाएं बदलती हैं, बचाने की कोशिश की जाती है। किसको बचाने की? हत्यारों को। पार्लियामेंट में जाओ तो 43% सदस्य वो मिलते हैं जिनके ऊपर दुष्कर्म के आरोप लगे हुए हैं। इनसे हम उम्मीद करते हैं कि ये हमारी अबलाओं को, हमारी मासूम बच्चियों को उन राक्षसों से, उन रावणों से बचाएंगे। लेकिन अगर ये सारे दुष्कर्म के आरोपी ही सेलेक्ट होके, इलेक्ट होके असेंबलीज में बैठे हों, पार्लियामेंट में बैठे हों, तो आम जनता की लाज कौन बचाएगा? और किस मुंह से ये लोग आके आपसे कहेंगे, जो दुष्कर्म के आरोपी हैं, जो हत्या, बलात्कार, अपहरण और विभिन्न अपराधों के उनके ऊपर दोष हैं, जो एमपीज हैं, मिनिस्टर्स हैं, एमएलए हैं, ये जब आपके सामने झूठ आकर कहेंगे तो आपको कैसा लगेगा? यही लोग कल यानी कि आज 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर गांधी जी के गले में माला पहनाएंगे, झूठ की माला पहनाएंगे, उसके गुणगान करेंगे, बैठ के नकली चरखों को काटेंगे और गांधी जी के वचनों को हमें सुनाएंगे दुष्कर्म करने के बाद। आप ही सोचिएगा हम कहां आ गए। आप ही सोचिएगा 73 सालों के बाद यही भारत देखना था क्या? ये सारे दुष्कर्म के आरोपी जो ऊपर बैठे हुए हैं अलग अलग पदों के ऊपर, जब ये आपसे कहते हैं कि आप गांधी जी के दरअसल आचरण पर चलो, उनके कहे वचनों पर चलो, तो शर्म आती है। क्योंकि जो गांधी जी का नाम ले रहे हैं वो गांधी जी के पास बैठने लायक भी नहीं है। अनैतिकता, अराजकता की सीढ़ियां पार कर चुके इन राजनेताओं को, इन्हें जो सत्ता की जो लोलुपता है उसके पार कुछ नजर आता नहीं है। ये सब वो लोग हैं जो इस अंधेरे में धृतराष्ट्र को बचाने में लगे हुए हैं, दुशासन को बचाने में लगे हैं, कंस को बचाने में लगे हैं, दुर्योधन को बचाने में लगे हैं। ये बोलने वाले लोग नहीं हैं, ये अत्याचार करने वाले लोग हैं। यहां कोई विदुर नहीं आएगा जो बोलेगा। यहां अब दोबारा महात्मा गांधी भी पैदा नहीं होंगे। उस राज्य में जहां राम राज्य की बात होती है, शायद राम भी उस राज्य में नहीं रहते हैं, वो शायद कहीं और छोड़कर चले गए होंगे। राम तो लगता है कि अब भारत में ही नहीं है, उन्होंने भारत का ही त्याग कर दिया है। क्योंकि राम उस देश में कैसे रहेंगे, बापू अब उस देश में कैसे रहेंगे जहां पे सिवाय अराजकता और अनैतिकता और झूठ के अलावा कुछ ना हो। ये देश है वीर जवानों का, ये देश सोने की चिड़िया। जाने क्या क्या बातें कही जाती हैं। लोग कहते हैं कि ब्रिटिश राज बुरा था, लेकिन आज देखकर लगता है कि हमारे अपने जो कर्णधार हैं, शायद उन्होंने इस भारत को जो लूटा है, जो नोचा है, खरोचा है, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। टीवी न्यूज़ पर देखिए, सिर्फ हर आदमी अपनी उजली कमीज को दूसरे से बेहतर साबित करने में लगा हुआ है। इस 2 अक्टूबर के दिन क्या कहें? अपनी सुरक्षा स्वयं कीजिए, अपना ख्याल स्वयं कीजिए। ये सरकारें आपकी बेटियों की इज्जत नहीं बचा सकती हैं। ये सरकारें आपको रोजी रोटी नहीं दे सकती हैं। ये सरकारें आपको प्रशासन नहीं दे सकती हैं। अपना ख्याल खुद रखिएगा, इनके भरोसे मत रहिएगा। 2 अक्टूबर के दिन यही कहेंगे, बापू एक बार फिर से जन्म ले लो इस धरती पर और बचाओ हमें अनैतिकता से, अराजकता से और झूठ के इस पाखंड से जो इस देश में बढ़ता ही जा रहा है, सुरसा के मुंह की तरह। नमस्कार।
प्रणाम बापू, नमन आपको हमारी ओर से।